अचानक से पता नहीं क्या हुआ, भीड़ कम हो गई। हम नॉर्मल अंदर गए बिना रश के, तो हमने दो बार दर्शन करे उसी दिन। 12 घंटे का हमारा वेटिंग आवर था, वो अब हम 3 आवर में हम पहुंच जाएंगे। तो ये सब उनका ही चमत्कार है। तो अब प्रभु चाहेंगे तो हम दोबारा ज़रूर आएंगे। जय जगन्नाथ। उन पे बहुत विश्वास है। मतलब हमें लगाने जैसे मेरा बच्चा डिसेबल है, इतनी रश में हो जा पाएगा, हमने कोई वीआईपी दर्शन नहीं करे। हम नॉर्मल जो पब्लिक के साथ गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। बेटे ने कोई परेशान नहीं करा। हाँ, एक बार थोड़ा उसने परेशान किया था, उसके लिए थोड़ा हमने वेट भी किया मंदिर के अंदर, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, भीड़ कम हो गई। हम नॉर्मल अंदर गए बिना रश के, तो हमने दो बार दर्शन करे उसी दिन। तो उनका ही चमत्कार है। और अभी जो हमारी फ्लाइट डिले होनी थी वो डिले भी नहीं हुई, प्रीपोन भी हुई। उसमें भी हमें टिकट जो 12 घंटे का हमारा वेटिंग आवर था, वो अब हम 3 आवर में हम पहुंच जाएंगे। तो ये सब उनका ही चमत्कार है। तो अब प्रभु चाहेंगे तो हम दोबारा ज़रूर आएंगे। हाँ जी, करना ही पड़ता कि कुछ ना कुछ तो करते। यहाँ पे अगर चेक नहीं करते तो रुकना पड़ता। तो फिर देखते हम क्या करते, फिर उसके इससे बड़ी परेशानी हो जाती है। तो लेकिन है कि उनके भरोसे आए थे और उनके भरोसे ही जा रहे हैं। एक्चुअली मैं दिल्ली से पुरी के लिए आया था और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने आया था। अभी जाते दिल्ली टू भुवनेश्वर में तो मुझे कोई इशू नहीं आया। माई फ्लाइट वाज ऑन टाइम। बट जब मैं भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए जा रहा था, मतलब तो एक्चुअल में मैंने अपना प्रीवियस नाइट में अपना स्टेटस चेक करा, पीएनआर स्टेटस। तो पीएनआर स्टेटस से आई वाज शॉक्ड कि मेरा जो फ्लाइट का टाइम था वो 6 घंटे प्रीपोन कर दिया गया था, और विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन। और अभी मैं एयरपोर्ट आया था, मैं 10:30 में एयरपोर्ट में आ गया था। फिर मैंने बाहर जो काउंटर है उसमें स्टेटस चेक किया, तो और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे, क्योंकि मेरी जो प्रेजेंट फ़्लाइट थी, प्रीवियसली जो मेरी फ़्लाइट थी वो इंटरकनेक्टिंग थी, और वो वाया रांची से जानी थी दिल्ली, और रांची में 1-2 घंटे का ड्यूरेशन का हॉल्ट था, और उसके बाद दिल्ली जानी थी। लेकिन अभी जो मेरी फ़्लाइट इन्होंने विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन मुझे असाइन कर दी, और वो मोर देन 12 उसका ड्यूरेशन मोर देन 12 आवर्स था। तो इट वाज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर मी बिकॉज माई सन इज़ डिसेबल्ड। एक्चुअली ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो बहुत लंबी सिटिंग उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली मतलब आई रिक्वेस्टेड द काउंटर लेडी का मैडम, तो बट शी रिस्पॉन्डेड, और शी इमीडिएटली उन्होंने मुझे एक दूसरी फ़्लाइट प्रोवाइड करवाई, फैसिलिटेट करवाई, और जो कि डायरेक्ट है और जिसका ड्यूरेशन भी कम है, 3 आवर्स का है। तो एट लास्ट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट कितने बजे से फ्लाइट था और आप कितने बजे चेक किया? अगर ये मिस होता तो क्या होगा? सर एक्चुअल में आज जो फ्लाइट थी वो हमारी 6:40 की थी। हाँ, शाम की 6:40 की थी, और ये प्रीपोन होकर 12:40 कर दी गई थी। और वो तो फॉर्चुनेटली मेरी आदत है कि मैं एक दिन पहले जब भी फ़्लाइट में बोर्ड करना होता है तो मैं अपना पीएनआर स्टेटस चेक करता हूँ। तो बिल्कुल मैंने अपना पीएनआर स्टेटस चेक किया। तो ये फ़्लाइट लेकिन टू माई शॉक ही 6 घंटे प्रीपोन कर दी गई थी। मतलब पोस्टपोन तो समझ में आता है कि पोस्टपोन में आदमी चलो उसे इनकन्वीनियंस होता है, बट इनकन्वीनियंस के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसे, वो एक्चुअल में बोर्ड कर जाता है फ्लाइट में। बट टू माई शॉक इट वॉज प्रीपोन। और हाँ, अगर मैंने नहीं देखा होता, हैड आई नॉट चेक्ड माई पीएनआर स्टेटस, तो इट वुड हैव बीन डिजास्टरस। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता। तो पूरा कैंसिल हो सकता था सर, हो सकता था। अभी फॉर्चुनेटली अभी तो खैर जो इंडिगो फ्लाइट ऑफिशियल्स है उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया है, एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट किया और फैसिलिटेट करा है। और मुझे अब सर देखिए मैं ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एट लास्ट उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया है और रिस्पॉन्ड भी किया है।
तो अभी मैं ये तो नहीं कह सकता, अब गॉड नोज कि क्या इशू बीच में आए हैं, ऐसे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई है, बट हाँ ये है कि एटलीस्ट इन्हें मुझे इंटीमेट करना चाहिए था कि आपकी फ़्लाइट प्रीपोन हो गई है बस।